आफत ने जमीन पर तबाही मचा दी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब ये वो राज्य हैं जहां इस समय बारिश ने जिंदगी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। सबसे बुरे हालात पंजाब के हैं। यहां 8 जिलों के 1018 से भी अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गोने वाले इलाके में रावी नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि दुससी बांध टूट गया। बांध टूटने से पानी करीब 15 किलोमीटर तक अजनाला शहर तक पहुंच गया। 80 से अधिक गांवों में पानी भर गया है और जनजीवन पूरी तरीके से यहां ठप हो चुका है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी हालात जो है बेहद चिंताजनक है। रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ। अब तक 7 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला अभी भी लापता है। कटरा से वैष्णो देवी यात्रा पिछले 6 दिनों से रुकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी तीर्थ यात्राएं पूरी तरीके से ठप हैं। चंबा जिले में चल रही मणिमहेश यात्रा को भी रोक दिया गया है। अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 4 लोग लापता हैं और 7 अन्य लोग घायल हैं। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जो है देखने को मिला। उत्तराखंड में भी लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं नजर आ रही हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब में जो रिकॉर्ड है बारिश के वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। आपको बता दें पंजाब के 1000 से अधिक गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। राहत बचाव कार्य यहां तेजी से किया जा रहा है। कुछ यही हाल उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन की जो घटनाएं हैं सामने आ रही है, जिस कारण से जनजीवन जो है बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो उत्तर भारत में आसमानी आफत जो है देखने को मिल रही है। आसमानी आफत ने यहाँ पर तबाही मचा रखी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ पर स्थिति सबसे भयावह जो है देखने को मिल रही है। दरकते पहाड़, सैलाबी कहर, बंद पड़े रास्ते और टूटे पुल। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। इस बार रामबन में बादल फटा है और रियासी में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपाया। रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की जान चली गई। वहीं 3 लोग लापता भी हैं। रियासी जिले के माहौर इलाके में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। सरकार लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है और लापता लोगों की तलाश जारी है। जम्मू रीजन के रामबन में राजगढ़ इलाके में बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। खोज और बचाव अभियान में पीड़ितों के परिवार वालों को तत्काल राहत प्रदान करने की कोशिश हो रही है। इस घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ बाढ़ के पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गए। लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। विस्थापित परिवार वालों को आश्रय प्रदान करने और भोजन, पानी और बुनियादी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। बचाव अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने बताया कि अभी तक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। दुर्भाग्य से आधी रात को बादल फटने की घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और एक अभी भी लापता है। फिलहाल जिला प्रशासन के अलावा एसडीआरएफ, सिविल क्यूआरटी, आर्मी, सीआरपीएफ की टीम काम में लगी है। कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले किश्तवाड़ का चिशोती, फिर माता वैष्णो देवी का यात्रा मार्ग और अब रियासी में भारी भूस्खलन और बादल फटने से तबाही का सिलसिला जारी है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे हैं। सभी की उम्र 13 साल से कम है। प्रशासन ने मृतकों के शवों को मलबे से निकाल लिया है
और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए। यहाँ और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। मरने वालों में सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मलबे से जो शव निकाले गए हैं वो एक दंपति और उनके 5 बच्चों के हैं। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत से गांव में गम का माहौल है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि नजीर और उनका परिवार सो रहा था, तभी पहाड़ी ढलान पर स्थित उनका घर लैंडस्लाइड के चलते गिरे मलबे की चपेट में आ गया और सभी उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाला। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इस महीने जम्मू कश्मीर में हुई विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला में ये ताजा आपदा और जुड़ गई है, जहां भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने पहले ही भारी तबाही मचाई है। जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में भारी तबाही हुई है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 46 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते तवी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। तवी नदी का ये विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। ज्यादातर समय शांति से बहने वाली सूर्यपुत्री तवी नदी का रौद्र रूप देखकर शहर के लोग डर गए। 2014 के बाद नदी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया। नदी में पानी की ऊंची उठती लहरों को देखकर लोग डर रहे हैं। जम्मू में तवी नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। नदी का पानी खतरे के स्तर से ऊपर चला गया है, जिससे सड़कें बह गईं और घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों घर और खेत डूब गए, कई लोग विस्थापित हुए। वहीं प्राकृतिक आपदा में फरिश्ते बनकर उतरने वाली सेना ने जम्मू में तवी नदी पर बहे चौथे पुल को 12 घंटे में तैयार किया और आवाजाही को सुचारू करवाया। सेना ने भगवती नगर में चौथे पुल के हिस्से पर अस्थायी पुल का निर्माण शुरू किया। 12 घंटे की मेहनत के बाद पुल तैयार हुआ। सेना ने 110 फीट लंबे पुल को बनाकर पिछले 3 दिन से बंद पड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर ला दिया। उत्तराखंड में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से त्राहिमाम मचा हुआ है। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइडिंग का वीडियो रूह कपा देने वाला है। चमोली जिले में आसमानी आफत बरस रही है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। फिर ही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि 12 गांव के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटा है। गनीमत रही कि इस क्षेत्र में कोई भी गांव या कस्बा नहीं है, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप इस खौफनाक वीडियो में देख सकते हैं, पहाड़ के बहुत ऊपर से एक हिस्सा अचानक छोटे बोल्डर में बदलकर गिरने लगता है। ये मंजर देखकर आप डर सकते हैं। जिसने भी देखा पैरों तले की जमीन खिसक गई। हादसा बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर अनिमठ के पास हुआ। एक विशाल चट्टान गिरी और पूरा हाईवे बंद हो गया। यह स्थान जोशीमठ से पहले पड़ता है। विशाल चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे ठप है। यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु दहशत में हैं। पूरा हाईवे बंद हो गया और आवाजाही पूरी बाधित हो गई। लोगों का संपर्क टूट गया। वहीं राहत बचाव दल की ओर से रास्ता खोलने की कवायद शुरू हुई। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। हाईवे की पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के कारण केदारनाथ हाईवे, बांसवाड़ा और कांकड़ा बंद कर दिए गए। इस लैंडस्लाइड में कालीमठ घाटी के चिलोंड में गौशाला ध्वस्त हो गई। हादसे में 6 से 7 मवेशी दबे होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। ब्यास नदी में आए उफान ने यहाँ के कई इलाकों को प्रभावित किया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है। उससे लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं। पिछले 3 दिन से बारिश लगातार जारी रही। बारिश होने से नदी नाले पूरे उफान पर दिखे। ब्यास नदी और सुकेती खडर भी खतरे के निशान पर बह रही है। भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से ब्यास नदी के साथ लगती बावड़ियों में जल भराव हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं ब्यास नदी ने कितना विकराल रूप ले रखा है। आपदा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा और चंबा जिले के भरमौर और मणिमहेश में बाढ़ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बीते 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते मंडी जिले में ब्यास नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ।
इसी के चलते मंडी जिले के तहत आने वाले पंडोह डैम के 5 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा आने के चलते बग्गी टनल के लिए जाने वाली सप्लाई को भी रोक दिया गया। ब्यास नदी में जो भी पानी आ रहा है उसे डैम से सीधा आगे ब्यास नदी में ही छोड़ा जा रहा है। पानी के फ्लो को देखते हुए डैम की फ्लशिंग का काम भी शुरू करा दिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से आए इस वीडियो में पहाड़ों में मची तबाही का सबूत है। रावी नदी में आई बाढ़ के पानी में पंचायत घर और सरकारी स्कूलों की इमारतें बह गई। आप इस तेज प्रवाह को देख सकते हैं, किस तरह हालात हो गए हैं। पानी का ये खौफनाक रूप देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। इससे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर और फाजिलका अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमृतसर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। बुरे हालात हैं। दूर दराज के इलाकों में हजारों भूखे प्यासे लोग 7 दिन से पानी में फंसे हैं। अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चलाते हुए हजारों खाद्य और राशन पैकेट हवाई मार्ग से गिराए गए। ये कदम सिविल प्रशासन के अनुरोध पर उठाया गया ताकि पानी से घिरे गांव तक राहत सामग्री समय पर पहुंच सके। बीएसएफ ने अपने हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री उन ग्रामीणों तक पहुंचाई जो कई दिन से घरों में फंसे हुए थे। लगातार बढ़ते जलस्तर और सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से इन इलाकों तक न तो सरकारी अमला पहुंच पा रहा था और न ही जरूरी सामान। पठानकोट में रावी बांध के गेट खुलने के बाद सुजानपुर गांव में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। लोग डर के साए में जी रहे हैं। जीवन मानो रुक सा गया है। हालांकि राहत बचाव का काम जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगस्त के अंतिम दिनों में मौसम ने अचानक करवट ली। शहर में तेज बारिश से हाल बेहाल है। जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। तेज बारिश के कारण जयपुर की ज्यादातर सड़कों, कॉलोनी और गलियों में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। शहर के कई हिस्सों में जल निकासी की व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल होती नजर आई। जल भराव के कारण दोपहिया और छोटे वाहन सड़कों पर फंस गए, जिससे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। तो वहीं बारिश के चलते कर्णप्रयाग में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली। बारिश के चलते कर्णप्रयाग अपर बाजार में भारी मलबा आने से नैनीताल कर्णप्रयाग हाईवे बंद हो गया। वहीं आईटीआई अप्रोच मार्ग भी मलबा और पेड़ आने से बंद हो गया। जानकारी के अनुसार अपर बाजार रोड पर कई जगह भूस्खलन से मलबा आ गया है। नारायण बगड़ बस स्टैंड मुख्य बाजार में भू धसाव के चलते 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। बाजार के पास हाईवे भी धंसने लगा है। कर्णप्रयाग गौचर के कमेड़ा में पहाड़ी से मलबा आने से रास्ता बंद है। तहसील जिला के राप्रवी सेमी गवाड़ के पास भी भूस्खलन देखने को मिला। कृषि भूमि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर सिमली जखेड़ गदेरे के पास भारी मात्रा में मलबा आया। इस दौरान मलबे में एक कार फंस गई। वाहन चालक कार छोड़कर किसी तरह बाहर निकला। लद्दाख के पास आपको बता दें कि इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घंगर नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। भूला चीका के बॉर्डर पर स्थित घग्गर नदी का जो उफान पर है, उनका जो अगर देखा जाए पीछे 20 फुट के जो निशान से ऊपर बह रही है। स्थानीय लोग हैं लगातार टकटकी लगाकर देख रहे हैं। आसमान की तरफ भी देखा जाए जो घने बादल के साथ बारिश हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पहाड़ों के अंदर कितनी बारिश होती है और पीछे से कितना पानी आता है, क्योंकि जो किसानों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। क्योंकि उनकी जो टकटकी लगाकर देखने का जो मेन मुद्दा ये है कि भी अगर बारिश ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं जो खेत खलिहान है उसमें बारिश
का जो पानी है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो है घग्गर नदी का भी पानी है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं कैमरामैन से भी कहूंगा कि मेरे पीछे का अगर दिखा सकते हैं, ये घग्गर नदी के बिल्कुल स्थित पर मौजूद है। तो घग्गर नदी जिस तरह से उफान पर है, कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोग से जानने की स्थिति कैसी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए 20 फुट के ऊपर से घग्गर नदी बह रही है, तो क्या देख रहे हैं किस तरह से, क्योंकि आसमान में भी बारिश हो रही है। सर यहाँ पे आसमान भी बहुत जल्दी से आ रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी मींह पड़ता जा रहा है, किसी का भी कोई हल नहीं। डंगर हमारे छत के नीचे, ऊपर से छतें चू रही हैं और नीचे डंगर खड़े हैं। और हमारा तो तूफान पहले ही आ रहा है, पहले 19 फुट था, रात में आज 20-22 के करीब होने जा रहा है। और कोई प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, ना अब कहीं पे कोई प्रशासन ने हमारे को लॉसमेंट कराई। गांव में आकर भी JBC आ गई हैं, उनके साथ सहयोग करो, या कोई उनके साथ मिलकर कोई अपने खड्डे बताओ जहाँ पड़े हैं, हम उन पर ध्यान दें। किसी भी तरह की कोई हमारे को सुविधा नहीं दे रही है। स्थानीय लोग और भी उनसे भी बातचीत करती हैं। घग्गर नदी उफान पर है, 2023 के अंदर भी उफान पर भी, और 2025 है, किस तरह से देखते हैं? नमस्कार सर, 2023 में हम मौके पे थे, एक टाइम में बन चुका है, वही हालात इस बार हैं। प्रशासन की नालायकी है। 2020 में इकट्ठे हो रहे थे 40,000, उसके बाद से दोबारा इन्होंने कोई इकट्ठा नहीं करा। भूला चीका के जीवन हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए, हमारे साथ हिमांशु देहरादून से जुड़ गए हैं, आप जानकारी ले लेंगे। हिमांशु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का जो कहर है देखने को मिल रहा है, कुदरत का कहर यहाँ पर थमने को नाम नहीं ले रहा। बात कर लेते हैं आज के मौसम की, तो उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसी जगह जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा अगर आज के मौसम की बात कर ली जाए तो 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर के अलावा जो टिहरी है, उत्तरकाशी और चमोली जो जिला है, यहाँ इन जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, चाहे नैनीताल की बात कर ली जाए, चंपावत की बात कर ली जाए, अल्मोड़ा की बात कर ली जाए या पौड़ी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी की अगर बात कर ली जाए तो उत्तरकाशी में कल के लिए भी, यानी कि 1 सितंबर के लिए भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं समय समय पर ये देखने को भी जरूर मिल रहा है कि जब बारिश की चेतावनी या बारिश की एक्टिविटी कुछ ज्यादा है किसी एक क्षेत्र में, तो मौसम विभाग तकरीबन 3 घंटे पहले ही वहां पर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जिसके हिसाब से भी बारिश की एक्टिविटी है वो जारी कर रहा है। वहीं पूरे मौसम में उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो आज जो है कई जगह ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून की अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून में सुबह जो धूप है वो जरूर निकली थी, लेकिन इस समय जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो एकदम विपरीत हैं। यानी कि इस वक्त जो मौसम है वो झमाझम यहाँ पर बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है और तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। लगातार यहाँ पर बारिश जारी है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है लगातार बारिश जारी है। बिल्कुल, मैं जीवन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जीवन हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं, यहाँ पर भी कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है आज? जी निशा, बद से बदतर हालात आपने सही कहा हिमाचल के हो गए हैं। लगातार आंकड़े आ रहे हैं जो भयावह हैं। हिमाचल में सिसकियां हैं, लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, लोगों का गुम होना है या फिर मौतें हैं। इस तरह से बहुत भयावह मंजर इस वक्त हिमाचल में चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है पिछले कल से और अभी तक भी जारी है। ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसे रेड अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह से हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में यूं माने कि पूरे प्रदेश में भयावह बारिश हो रही है और जिसका जो असर निकल रहा है वो लैंडस्लाइड के रूप में, लोगों के बह जाने के रूप में, संपत्ति के बहने के रूप में या के दब जाने के रूप में सामने आ रहा है। निशा, बिल्कुल जीवन, किन्नौर के हालात हम देख लेते तो किन्नौर में समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस तरीके से देखा बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं देखने को मिली, तो अभी तक कितने लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है, साथ ही साथ मौत का आंकड़ा कितना पहुंच चुका है यहाँ पर? देखिए अभी तक जो किन्नौर का न्यूगलश्री क्षेत्र है वहां पर पत्थर गिर रहे हैं अभी पहाड़ी से। NH5 अभी भी बंद है और आपने डेथ की बात की, डेथ का आंकड़ा 320 के ऊपर चला गया है।
पिछले कल हमने 310 की बात की थी, 10 का आंकड़ा पार कर गया है आज 24 घंटों के बीच में ही, और 377 लोग इंजर्ड हो गए हैं हिमाचल में, और 45 के करीब मिसिंग का आंकड़ा है हिमाचल सरकार द्वारा, जो IMD है शिमला, उनके द्वारा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके द्वारा भी चेतावनियां दी जा रही हैं लगातार कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां भी उनको स्थान मिले सुरक्षा का वहां आसरा ले, चाहे घर हो चाहे कोई इमारत हो, इस तरह से जो सुरक्षित हो। जी ठीक है, मैं हिमांशु आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हिमांशु हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड में भी अत्यधिक बारिश का दौर जारी है, जगह जगह भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं जो है सामने आ रही है, जिस कारण से सड़कें भी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। राहत बचाव कार्यों की बात करें तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? निश्चित रूप से उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो तकरीबन 120 से जो अधिक सड़कें हैं वो इस वक्त जो है बंद है, उसमें नेशनल हाईवे की भी है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो कुछ ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद है। वहीं वर्तमान समय में बात कर ली जाए तो वर्तमान समय में राहत बचाव कार्य तत्परता से चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर ये निर्देश कि राहत बचाव कार्यों में किसी भी तरीके की कोई ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी या चमोली की बात कर ली जाए, इसके साथ रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की DDRF और राज्य स्तर की बात कर ली जाए तो SDRF की टीम है, वहीं केंद्र की तरफ से NDRF की टीम है, वहां पर तत्परता के साथ जो है तैनात की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन, हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में आई आपदा को लेकर कहा, इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी, घर तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए, पानी के लगातार बढ़ते दबाव ने पुल, सड़कें सब कुछ बहा दिया और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे NDRF, SDRF के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कुदरत की जल लीला में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।